हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग जो है कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे एसएचएम के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे हम लोग। एक दो और एग्जांपल इसमें देखने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने जो पिछले वीडियो में जो एग्जांपल्स किए थे उसमें मेन मोटिव ये था कि जैसे कैसे मैकेनिक्स का यूज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन का यूज जो होगा इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे आ सकता है, उसका एक एग्जाम्पल देखना होगा हम लोग को। सिचुएशन ये बोल रहा है कि सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस आर दे रखा है एंड देयर आर 4 चार्ज पार्टिकल्स। One charge particle is fixed at the center and its value is minus 2q। -2q चार्ज पार्टिकल जो है ये सेंटर पर फिक्स है एंड अदर 3 चार्जेज आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ and they always form या they always represent vertex of an equilateral triangle। Suppose this is point A, B and C। ठीक, एंड जो चार्ज पार्टिकल है यहां पे जो चार्ज है, इन तीनों चार्जेज की वैल्यू और मास दे रखा है। चार्ज इज प्लस क्यू मास एम, प्लस क्यू मास एम, दिस इज ऑल्सो क्यू एंड एम। सपोज ये सिचुएशन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उस सर्कल पे 3 चार्ज पार्टिकल जो है, 3 चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली जो है सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं, ऑलवेज फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड हर एक पार्टिकल की स्पीड जो है, स्पीड सेम है, दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। रेडियस, ये रेडियस जो है ये आर दे रखा है, कैपिटल आर। ठीक, अब सिचुएशन ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द चार्जेस एबीसी are moving on the circular path with constant speed or uniform speed, constant speed। ठीक, each charge particle is moving with constant speed। ठीक, स्पीड की वैल्यू नहीं दे रखी है, हम लोग को ये फाइंड करना है कि हर एक चार्ज पार्टिकल जो है, हर एक चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन बाय ईच पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। ठीक, या टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। फाइंड टाइम टेकन बाय ईच चार्ज पार्टिकल to complete its circular path। ठीक है, तो हर एक चार्ज पार्टिकल को ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पार्टिकल एबीसी जो है, तीनों पार्टिकल एबीसी के लिए एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन है, आइडेंटिकल कंडीशन है। तो किसी एक पार्टिकल के लिए अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं
तो वो कैलकुलेशन जो है तीनों पार्टिकल पे वैलिड होगा। ठीक, तो किसी भी एक पार्टिकल के लिए मुझे कैलकुलेशन करना होगा, तो मान लो कि पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पार्टिकल ए अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो कैसे कैसे जो है किन किन फोर्सेज के थ्रू जो है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग सकता है। तो अब जैसे पार्टिकल ए की बात करें तो पार्टिकल ए जो है ये प्लस क्यू हुआ, ये माइनस हुआ, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा along दिस लाइन। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो ये क्यू और ये क्यू, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा along दिस लाइन। ठीक, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा along दिस लाइन। ठीक है, अब जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये दोनों चार्ज पार्टिकल और इनके बीच जो फोर्स होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन केवल डिफरेंट है। तो अगर इसको मैं F मानता हूं तो ये भी फोर्स हम लोग का F होगा, लेकिन इसके और इसके बीच फोर्स डिफरेंट होगा, इसको F डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स F डैश है ये ऐसे लग रहा होगा इस लाइन के लॉन्ग F डैश। ठीक, तो ये हम लोग का फोर्स डायग्राम हो गया। ठीक, अब जो है जैसे सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर जो है दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर। ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे फाइंड करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, तो पार्टिकल ए पे जो है नेट फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स कितना लग रहा है ये मुझे फाइंड करना है। तो अब इसके लिए नेट फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स फाइंड करने के लिए एफ डैश तो जो है इसी लाइन के लॉन्ग है, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, एंड चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये टोटल एंगल जो हम लोग का 60 डिग्री रहा होगा, तो हाफ एंगल 30 डिग्री। तो इन दोनों का कंपोनेंट क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक, रिजॉल्व कर लिया। ठीक, तो इसका कंपोनेंट होगा f cos 30 और इसका भी f cos 30, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया 2f cos 30, 2f cos 30 ये रहा होगा ना, तो 2f cos 30। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल A इज इक्वल टू f डैश माइनस 2f cos 30। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज f डैश माइनस 2f cos 30। तो ये हो गया हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ डैश माइनस 2f cos 30 एंड दैट इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू प्लेस करो। एफ डैश इज k q1 q2 k स्मॉल q इंटू 2q एंड अपॉन r स्क्वायर। एफ डैश जो फोर्स हम लोग फाइंड किए दैट इज बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस 2q, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। f जो है ये मुझे फाइंड करना है, तो f फाइंड करने के लिए ये जो सेपरेशन है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो फाइंड करना होगा। एंड ये कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये जो साइड लेंथ जो आएगा इसको ज्योमेट्री से अगर हम लोग फाइंड करें तो ये जो होगा दैट इज इक्वल टू √3r के इक्वल आएगा। ठीक, इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो ये r है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो गया r cos 30 और ये भी हो गया r cos 30। r cos 30 एंड प्लस r cos 30 दैट इज 2r cos 30 एंड cos 30 √3/2, तो आ जाएगा √3r। ठीक, तो ये जो साइड लेंथ है ये हम लोग का √3r के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 2f cos 30 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस 2 इंटू f इज k q1 q2 k q स्क्वायर एंड अपॉन r स्क्वायर √3r का स्क्वायर और इंटू cos 30 √3/2 ये रहेगा ना, ये टर्म कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो √3k q स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड यहां से रूट 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, क्लियर होगा चीज। अब ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ एंड अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कर लिया। ठीक, अब यहां से ये टर्म एक आर के कैंसिल हो गई, दैट मीन्स v की जो वैल्यू आएगी v इक्वल टू m को इधर डिवाइड करेंगे एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर 2 माइनस 1 बाय रूट 3। ठीक, ये हम लोग का v का वैल्यू है, यानी कि हर एक पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, एंड एक बार हर एक पार्टिकल की स्पीड आ गई तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ईच पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है एंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी या 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से फाइंड कर सकते हैं दैट मीन्स टाइम टेकन by each particle to complete the circular path t is equal to 2 pi r upon v। ठीक, 2 pi r upon v, v की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो है इसकी वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड अपॉन वी इज स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर 2 माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक, ये हम लोग का टाइम पीरियड आ गया, क्या होगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल जो है, एक बेसिक एग्जांपल देख लिए कि सर्कुलर मोशन जो है कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है इसमें हम लोग का जो है इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन में एकदम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिचुएशन ये गिवन है कि सपोज ऑन एक्स वाई प्लेन दो चार्ज पार्टिकल जो है इनकी फिक्स पोजीशन दे रखी है। वन चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक प्लस क्यू जो है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल जो ओरिजिन पे है एंड एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज एट पॉइंट ए एंड जीरो। तो ए एंड जीरो जो है एक्स एक्सिस पे दोनों पार्टिकल, एक पार्टिकल ओरिजिन पे है एंड दूसरा ऑन एक्स एक्सिस ए एंड जीरो कोऑर्डिनेट पे। ठीक, बोथ द कैपिटल क्यू चार्जेज आर फिक्स्ड, दे आर नॉट फ्री टू मूव। अब जो है इसमें एक स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल जो है
स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग माइनस इन्फिनिटी से मूव करा रहे हैं, ठीक। स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो है इसको मूव कराना है। हम लोग को सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ एफ नेट एक्टिंग ऑन माइनस क्यू वर्सेस एक्स। अगर इस माइनस, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अगर मूव करें तो इस पर नेट जो फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो एक्स के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा, उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब जैसे पिछला भी हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें मैंने पॉइंट क्या बोला था कि एक ग्राफ को सॉल्व करने का प्रोसेस ये होता है कि हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड करें, एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करें एंड उस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा उसको जो है पूरे मैथमेटिक्स का यूज करके ग्राफ प्लॉट करें। लेकिन मैंने बोला था कई बार क्या होता है कि वो सब चीजें जो है कैलकुलेट करके ग्राफिक पूरा मैथमेटिक्स का यूज करके प्लॉट करने में कई बार परेशानी हो जाती है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करने का एक दूसरा भी तरीका है, या कोई भी किसी भी केस में ग्राफ प्लॉट करने का एक दूसरा भी तरीका है कि हम लोग लॉजिक से जा सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स में हम लोग फाइंड करते हैं एंड देन हम लोग लॉजिक डिफाइन करते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे जो है मूव किया होगा, कैसे कैसे गया होगा, ठीक। तो हम लोग इसको जो है बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के ही फाइंड करने का ट्राई करेंगे, एक लॉजिक से जो है इसको प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए जो है मान लो कि फिर से हम लोग का सेम अप्रोच है कि अगर जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग को पॉजिटिव मानना है। एंड अगर फोर्स जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग जो है निगेटिव मानेंगे, ठीक। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन जो अभी से डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो वाई एक्सिस पे फोर्स प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये हम लोग का पॉइंट ओरिजिन का हुआ, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि लॉजिक से हम लोग को प्लॉट करना है तो कुछ पॉइंट्स के लिए तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली ओरिजिन पे अगर आ गया, तो ओरिजिन पे इस चार्ज से उसका सेपरेशन एग्जैक्टली जीरो हो गया एंड अगर जो है आर्क जो है जीरो हो जाए, एग्जैक्टली जीरो हो जाए, तो फोर्स अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि ओरिजिन पे और यहाँ पे ए एंड जीरो पे इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन पे इससे सेपरेशन जीरो हो गया एंड यहाँ पे इससे सेपरेशन जीरो हो गया। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मुझे लीव करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट पर फोर्स डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ के लिए तो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है, ए एंड जीरो के लिए एक लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं। ये हम लोग का पॉइंट है ए एंड जीरो, ठीक है। अब जो है इसको ग्राफ प्लॉट करने का स्टार्ट करते हैं। अब पहले जो है एक रफली में आइडिया लेने का ट्राई करता हूं कि फोर्स कैसे कैसे एक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना जी, तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग गया, ठीक। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स जो होगा इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये चूंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है तो इसका भी फोर्स टेंडिंग टू जीरो होगा एंड उसका भी फोर्स टेंडिंग टू जीरो होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा एंड दिस फोर्स विल बी टेंडिंग टू जीरो। ये बात समझ में आती है जी कि दोनों जो है, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी पे है, सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो फोर्स टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगा टेंडिंग टू जीरो एंड इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगा टेंडिंग टू जीरो, तो दोनों टेंडिंग टू जीरो मिला के नेट फोर्स टेंडिंग टू जीरो। अब जो है जैसे जैसे यहां से इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, इधर मूव कराते जाएंगे,
इससे भी सेपरेशन घटने लगा एंड उससे भी सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि फोर्स की वैल्यू दोनों की बढ़ेगी। तो इधर किसी पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कुछ फाइनाइट फोर्स आएगा, ठीक, ऐसे कुछ है होगा, ठीक। तो ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। अब जब ये चार्ज पार्टिकल जो है, अगर मैं इस प्लस क्यू के बहुत ही क्लोज अगर इधर किसी पॉइंट पे लेके आया, ठीक, एग्जैक्टली यहां पे तो डिफाइंड है नहीं, लेकिन जब यहां पे लेके आएंगे तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स और इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स, नेट फोर्स तो अभी भी यहीं पे आएगा, ठीक। लेकिन अब मैं बोल सकता हूं कि इससे चूंकि सेपरेशन जो है इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया, एंड सेपरेशन अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो फोर्स क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसके और इसके बीच में जो सेपरेशन है इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो व्हेन आर टेंडिंग टू जीरो, एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो फोर्स होगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां पे जाते जाते फोर्स इनफाइनाइट हो गया, यहां से लेके यहां तक फोर्स की डायरेक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि फोर्स हमेशा पॉजिटिव है, वहां तक फोर्स हमेशा पॉजिटिव है, ठीक। अब जो है ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन को जैसे ही क्रॉस करके इधर आएंगे यहां से सिचुएशन चेंज होगी। जैसे ही क्रॉस करके इधर आए तो अब इसका अट्रैक्टिव फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा और इसका अट्रैक्टिव फोर्स राइट की तरफ लगेगा। लेकिन ये हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, सेपरेशन अगर टेंडिंग टू जीरो है तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको इनफाइनाइट फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये फाइनाइट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन लगेगा। एंड दिस एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये रहेगा ना जी, ठीक है। तो अभी जो है यहां पे इसका फोर्स है, इस पॉइंट पे इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इसका फोर्स घटते जाएगा और इसका फोर्स बढ़ते जाएगा, ठीक। अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाऊं, ठीक, a/2 डिस्टेंस पे आ जाए, a/2 एंड 0 पे, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और इसका अट्रैक्टिव फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। a/2 पे जो है नेट फोर्स 0 हो गया। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़े तो इसके इधर जाने पे इसका फोर्स अब ज्यादा है और इसका कम है, यानी कि नेट फोर्स जो हम लोग का जो है राइट डायरेक्शन में फिर से आ जाएगा, जो है प्लस एक्स की तरफ आ जाएगा। एंड अगर चार्ज पार्टिकल इसके बहुत क्लोज चला गया तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ज्यादा हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड इसका फाइनाइट होगा, तो ये कम फोर्स से खींच रहा है, ये बहुत ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, एंड ये एफ अगेन क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में। अब जो है अगर इसको क्रॉस करके इधर आया, ठीक, तो इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स लेफ्ट की तरफ, इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स लेफ्ट की तरफ, एंड दिस सेपरेशन इज टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहां पे जब आएगा तो यहां पे भी एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक। एंड अब इसके आगे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग चले जाएं तो दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में ऐसा फोर्स रहेगा, एंड जब इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाने पे ये जो फोर्स होगा वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो यहां भी फोर्स टेंडिंग टू 0 है और उधर भी फोर्स टेंडिंग टू 0 है, ठीक। अब इसको प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, ठीक। तो पहले ओरिजिन से पहले का ट्राई करेंगे। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहां से यहां तक फोर्स की डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है और ये डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, एंड 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया है, ठीक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, ठीक, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब जब यहां पे हम लोग आएंगे तो टेंडिंग टू 0 एंड पॉजिटिव ये हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, एंड टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, व्हेन सेपरेशन टेंडिंग टू 0, फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, इधर ऐसे गया होगा प्लस इन्फिनिटी, तो यहां से लेके वहां तक जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो 0 से लेके इन्फिनिटी को गया, तो ओरिजिन के लेफ्ट वाला तो पूरा मैंने प्लॉट कर लिया। अब ओरिजिन के राइट में गए, ओरिजिन के राइट में जैसे ही जा रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई जी, यहां पे फोर्स राइट में और यहां पे लेफ्ट में हो गया,
फोर्स लेफ्ट में हो गया, निगेटिव एक्स की तरफ हो गया, यानी कि फोर्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, निगेटिव हो गया एंड इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है। तो निगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट फोर्स, तो ये हम लोग का प्लस इन्फिनिटी है, मुझे माइनस इन्फिनिटी को जाना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी इधर होगा जी, तो माइनस इन्फिनिटी ये हो गया। ठीक है, तो जैसे ही इसको राइट में गए तो माइनस इन्फिनिटी को फोर्स गया एंड उसके बाद जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इन दोनों का फोर्सेज में, अभी तक जो है मिड पॉइंट पे जाने से पहले तक ये डोमिनेट कर रहा है, यानी कि फोर्स निगेटिव है, नेट फोर्स निगेटिव है। मिड पॉइंट पे गए तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो जब a/2 पे गए तो a/2 पे नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक, ये पॉइंट हो गया a/2। इसके आगे जब बढ़े, a/2 से जब आगे बढ़े तो इसका फोर्स जो है, इसका फोर्स ज्यादा हो गया एंड यहां तक आते आते वो फोर्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ए पॉइंट पे जाते जाते फोर्स इनफाइनाइट हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो प्लस इन्फिनिटी इधर होगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस इन्फिनिटी, यहां पे 0 और यहां पे प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 को जाना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड देन 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब जो है ए से आगे बढ़ते हैं, तो ए से आगे जैसे ही बढ़े तो फिर से फोर्स हम लोग का निगेटिव हो गया। ठीक, एंड इसके आगे ये फोर्स हमेशा निगेटिव ही है। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से जो है, माइनस इन्फिनिटी से जाना है और फाइनली कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। ठीक, तो फोर्स पहले निगेटिव करेंगे, तो ये निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं आ जाएगा एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करते गई एंड प्लस एक्स यहां पे जब गए तो फोर्स टेंडिंग टू 0 हो गया, तो यहां से ऐसे हो गया। ठीक, तो ये जो है ये पूरा इसका कंप्लीट पिक्चर हुआ, डायग्राम हुआ कि जो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू जो होगा वो कैसे कैसे एक्स के साथ वैरी कर रहा है, उसका ये डायग्राम आ गया। ठीक, तो होपफुली ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब जो है इसमें जो हम लोग डायग्राम प्लॉट किए, इसमें कुछ कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, जैसे जो फिक्स चार्जेज है, फिक्स चार्जेज को चेंज कर सकता है, ये जो माइनस क्यू लेके हम लोग सॉल्व किए उसको प्लस क्यू कर सकता है। ठीक, तो इनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, कुछ वेरिएशन भी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें ओके, इसमें वेरिएशन देखते हैं। तो जैसे मान लो कि नेक्स्ट जो है इसमें सपोज ये केस है, जो फिक्स चार्जेज हैं उनमें क्या किया कि जो ओरिजिन पे चार्ज है इसको प्लस क्यू रहने दिया एंड जो ए एंड 0 पे था उसको माइनस क्यू कर दिया। ठीक, थोड़ा चेंज किया हम लोग, तो ये प्लस क्यू और वो माइनस क्यू। एक चेंज और किए कि हम लोग जो है इन्फिनिटी से जो चार्ज को मूव करा रहे थे, माइनस क्यू पहले था, अब इसको मान लो कि प्लस स्मॉल क्यू जो है, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को मूव कराया। फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ नेट एक्टिंग ऑन प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू वर्सेस एक्स, एक्स के साथ जो है प्लस स्मॉल क्यू पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे। ठीक, कैसे फोर्स लग रहा होगा उसका ग्राफ क्या होगा। ठीक, तो अगेन लॉजिक तो हम लोग का सेम ही है, अभी जो पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे सेम लॉजिक हम लोग यहां भी फॉलो करेंगे। तो पहला काम ये होगा कि माइनस इन्फिनिटी पे फोर्स क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोग डिफाइन करें।
अब क्या है कि जैसे ये प्लस क्यू है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा कि रिपल्सिव रहेगा? तो इन दोनों के बीच में लाइक चार्जेज है, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग गया। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगे। ठीक, तो एक का रिपल्सिव फोर्स और दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स और इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक्ट कर रहा है। अब जो है हम लोग को ये फाइंड करना है कि नेट जो है, नेट फोर्स किधर एक्ट करेगा। जब मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जैसे इन दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक, अब जो है फोर्स जो है किस पे डिपेंड करेगा? सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसका इससे सेपरेशन जो है इसके मुकाबले कम है, तो सेपरेशन अगर कम है इसकी वजह से उस पर फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा लग रही होगी। तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। तो नेट रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यहां पे नेट फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स रिपल्सिव होगा, एंड दिस एफ नेट विल बी टेंडिंग टू जीरो। चूंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन के केस में क्या होगा कि जो फोर्स होगा टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक, तो ये माइनस इन्फिनिटी का केस है कि माइनस इन्फिनिटी पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और नेट हम लोग का नेट जो है फोर्स टेंडिंग टू जीरो है। अब जो है इसके इधर किसी भी पॉइंट पे आ जाए, जैसे मान लो कि अगर मैं बीच के इधर किसी पॉइंट पे जाऊं, अगेन बोल सकता हूं कि इनके बीच में रिपल्सिव और इनके बीच में अट्रैक्टिव, एंड अगेन रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेट फोर्स हम लोग का ऐसे आएगा। ठीक, यानी कि डायरेक्शन इसकी निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में ही होगी। एंड अगर ये चार्ज पार्टिकल बहुत क्लोज आ गया, ठीक, अगर इसके बहुत क्लोज आ गया तो अब सेपरेशन ये टेंडिंग टू जीरो हो गया। सेपरेशन अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा होगा एंड ये फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। आई जी बात समझ में? ठीक, तो फोर्स जो है, फोर्स नेट फोर्स हम लोग का निगेटिव एक्स के लॉन्ग है एंड यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे आके इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब इस चार्ज पार्टिकल को, प्लस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से राइट में शिफ्ट किया। ठीक, ओरिजिन से राइट में यहाँ पे शिफ्ट किए। अब अगेन इसके और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स है और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका रिपल्सिव फोर्स राइट में और इसका अट्रैक्टिव फोर्स भी राइट में, दोनों ऐड हो गया जी। अब तो नेट फोर्स हम लोग का राइट में हुआ। ठीक, एंड चूंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो है, तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो यहां भी फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और यहां भी फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन एक चेंज हुआ, यहां पे फोर्स लेफ्ट साइड में है और यहां पे फोर्स राइट साइड में है। ठीक, तो ये हम लोग का फोर्स निगेटिव होगा और ये फोर्स पॉजिटिव होगा। हम लोग यही शुरू से डिफाइन करते आ रहे हैं। तो ये निगेटिव फोर्स हो गया और ये पॉजिटिव फोर्स हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अब जैसे मान लो कि अगर मैं सेंटर पे जाऊं, a/2 डिस्टेंस पे जाऊं, तो अगेन a/2 पे ही बोल सकते हैं कि इसका रिपल्सिव फोर्स और इसका अट्रैक्टिव फोर्स, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो पिछले क्वेश्चन में जहां ये दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल आउट होता था, अब यहाँ पे दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। इसका रिपल्सिव फोर्स राइट में और इसका अट्रैक्टिव फोर्स भी राइट में, तो इसका रिपल्सिव फोर्स और इसका अट्रैक्टिव फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब ये भी फोर्स जीरो नहीं हुआ। ठीक, अब जो है अगर मैं यहां पे जाऊं जस्ट इसके क्लोज, तो अगर इसके क्लोज गए तो अब ये सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो हो गया। सेपरेशन जैसे ही टेंडिंग टू जीरो होगा फोर्स विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, फोर्स है, फोर्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एंड ये जो है अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हम लोग का जो है अट्रैक्टिव फोर्स इनफाइनाइट हो गया और इसका रिपल्सिव फोर्स भी कुछ ऐड हो गया, यानी कि नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में रहेगा एंड ये फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक, तो यहां भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और यहां भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और बीच में कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अब जो है अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पे लेके आता हूं, ठीक, यहां पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल को लेके आऊं तो इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स जो है लेफ्ट में होगा और इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स राइट में होगा। लेकिन देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ये सेपरेशन कम है तो ये ज्यादा होगा फोर्स, यानी कि नेट फोर्स ऐसे रहेगा। ठीक, एंड अगेन सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो है तो फोर्स टेंडिंग टू
इन्फिनिटी होगा। ठीक, अब जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाते गए, अब इधर के किसी भी पॉइंट पर अगर जाएं तो इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स और इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स में कंपेयर करेंगे तो ये सेपरेशन, इसके और इसके बीच में जो सेपरेशन है ये हमेशा लेस होगा, इसके कंपैरिजन में ये सेपरेशन हमेशा लेस होगा। एंड सेपरेशन अगर कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का ऐसे रहेगा। ठीक, एंड अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं तो ये फोर्स टेंड्स टू जीरो। ठीक, तो ये फोर्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये फोर्स लेफ्ट में ही लग रहा होगा। तो ये पूरा फोर्स का सिचुएशन हो गया जी। अब इसको मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले ओरिजिन से लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट में ग्राफ का स्टार्टिंग कहां से होगा, तो ग्राफ जो है ये फोर्स जीरो है, जीरो को टेंड कर रहा है एंड ये निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू में टेंडिंग टू जीरो से स्टार्ट करना है। तो फोर्स निगेटिव, निगेटिव नीचे एंड टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो इधर कहीं मान लेते हैं। ठीक, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है एंड यहाँ पे आते आते इनफाइनाइट हो गया। तो ओरिजिन के क्लोज जाते जाते फोर्स इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। ओरिजिन के क्लोज इनफाइनाइट और ये निगेटिव साइड है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये फोर्स जो होगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड का हुआ। अब जैसे जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में इसको प्लॉट करते हैं, तो यहाँ जो है फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, बीच में कुछ फोर्स फाइनाइट होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही ओरिजिन को क्रॉस किए तो प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है जी, एंड फिर फाइनली इसके बहुत ही क्लोज गए तो यहाँ भी फिर से प्लस इन्फिनिटी को जाना है, तो यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी है और बीच में कुछ फाइनाइट है। तो अगर मैं सिमेट्री का यूज करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बाय सिमेट्री इस फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a/2 पे होगी। तो इनफाइनाइट से जो है इनफाइनाइट से डिक्रीज करना है और फिर इनफाइनाइट को चले जाना है। तो सिमेट्री क्या बोलता है कि जो मिड पॉइंट होगा वहां पे फोर्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक, इनकेस अगर किसी को भी डाउट है कि ये मिड पॉइंट पे मिनिमम कैसे होगा तो उसको मैक्सिमम मिनिमम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा कि यहां से किसी भी x डिस्टेंस पे इस चार्ज माइनस प्लस क्यू है उस पर नेट फोर्स क्या होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एंड नेट फोर्स फाइंड करके उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, एंड डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे एंड फॉर f टू बी मैक्सिमम df/dx जीरो होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से x कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वो x की जो वैल्यू होगी वो a/2 आएगी। ठीक, तो इसमें जो है यहां पे इन्फिनिटी है और यहां पे इन्फिनिटी है, a/2 जो है a/2 पे फोर्स जो है मिनिमम है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है एंड ये देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं भी फोर्स जीरो नहीं हुआ है। यहां इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, ये फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, कहीं बीच में फोर्स यहां से लेकर यहां तक जीरो नहीं हुआ है, यानी कि इस एक्स एक्सिस को ये जो है ग्राफ कट नहीं करेगा, हमेशा फोर्स पॉजिटिव है तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ रहेगा। ठीक, तो एक सिमेट्रिक जो है ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है a/2 हो गया। ठीक, अब जो है माइनस क्यू के राइट में जो है माइनस क्यू के राइट में ए कोऑर्डिनेट a एंड 0 के जो है राइट में कैसे ग्राफ हो गए देखना है। तो जैसे ही इसके राइट में गए ए एंड 0 के राइट में गए तो ये फोर्स हम लोग का फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन निगेटिव हो गई तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है और यहां पे इस पॉइंट पे जाकर फोर्स टेंडिंग टू जीरो हो जाना चाहिए। ठीक, तो माइनस एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और यहां तक जाते जाते फोर्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इसको करेक्ट कर लेंगे, इन्फिनिटी लिखा गया था पहले, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है और ये फाइनली जीरो तक जाना है, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा निगेटिव साइड रहेगा। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी यहां से स्टार्ट करेंगे एंड टेंडिंग टू जीरो, जीरो इधर को जाना है, ये ग्राफ ऐसे रहा होगा।
तो ये जो है ये इसका एक रफ डायग्राम हो गया। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट जो फोर्स लग रहा होगा, नेट जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका डायग्राम जो है प्लॉट कर लिया। ठीक, तो होपफुली ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें एक वेरिएशन जो है, एक वेरिएशन और हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चेंज ये किया कि जैसे अभी तक जो फिक्स चार्जेस हम लोग ले रहे थे, तो दोनों जो क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, ग्राफ के दोनों जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें जो फिक्स चार्जेस थे उनका मैग्नीट्यूड सेम हुआ था। ठीक, दोनों में सेम था। अगर उनका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट हो जाए तब क्या होगा, हम लोग को केस देखना है। तो मान लो कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो ओरिजिन पे हम लोग चार्ज पार्टिकल प्लेस किए हैं, इसका मैग्नीट्यूड +4q हो गया। ठीक, एंड एट पॉइंट ए एन जीरो ये है -q। ठीक, एंड अगेन एक चार्ज पार्टिकल जो है +q चार्ज पार्टिकल, +q चार्ज जो है इसको -∞ से +∞ को ले जाना है। हम लोग को ये चीज फाइंड करना है, ये जो +q चार्ज पार्टिकल है उस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो x के साथ उसका वेरिएशन क्या होगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ नेट एक्टिंग ऑन +q वर्सेस x, ये फाइंड करना है। अब जो है फिर से ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो प्रोसेस यहां भी सेम होगा जी। ठीक, अब जैसे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ग्राफ कहां से स्टार्ट करिए मुझे देखना है। तो ये +q है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा जी। ठीक, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स मैंने प्लॉट कर दिया, एंड ये माइनस है और ये प्लस है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी प्लॉट कर दिया जी। अब मुझे ये देखना है कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो ये चीज देख सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, एक तो इसका चार्ज इससे ज्यादा है। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो इसका चार्ज जो है इससे ग्रेटर है, एंड सेपरेशन की बात करें तो इसका सेपरेशन जो है इससे लेस है, तो सेपरेशन भी कम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। यानी कि जो +4q जो चार्ज पार्टिकल है वो जो है ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। यानी कि यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा इनके अट्रैक्टिव फोर्स के कंपैरिजन में क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, तो नेट यहां पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स प्लॉट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दिस F टेंड्स टू 0। 0 क्यों, पॉइंट वही है कि सेपरेशन अगर इनफाइनाइट है तो सेपरेशन इनफाइनाइट है तो इसकी वजह से भी टेंडिंग टू 0 फोर्स लगेगा एंड उसकी वजह से भी टेंडिंग टू 0 फोर्स लगेगा। लेकिन इसके टेंडिंग टू 0 की वैल्यू जो है उसके टेंडिंग टू 0 की वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक, तो इसीलिए नेट फोर्स हम लोग का रिपल्सिव होगा एंड ये टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक, अब इससे एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे 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 इसमें आगे बढ़ते जाएं, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, इनके बीच का सेपरेशन घटते गया, इसके बीच का भी सेपरेशन घटते गया। लेकिन चूंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और सेपरेशन इसका हमेशा कम है, तो इसके लेफ्ट में हमेशा जो फोर्स होगा इसकी वजह से फोर्स डोमिनेट करेगा। ठीक, तो इधर किसी भी पॉइंट पर अगर जाए तो ये फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। जब इसके बहुत ही क्लोज चल गए तो इसका रिपल्सिव फोर्स और उसका अट्रैक्टिव फोर्स नेट रिपल्सिव ही होगा जी। एंड चूंकि सेपरेशन टेंडिंग टू 0 हो गया
तो फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे कुछ फाइनाइट और यहाँ पे इनफाइनाइट। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में लोग सॉल्व किए थे। हाँ, इसके आगे सिचुएशन कैसे कैसे चेंज होगा ये देखना है हम लोग को। तो अब जैसे यहाँ पे गए, ठीक, इस +4q को क्रॉस कर गए। +4q को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो अब इसके और इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा और इसका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। इसका रिपल्सिव फोर्स राइट में, इसका अट्रैक्टिव फोर्स भी राइट में, दोनों राइट का फोर्स ऐड होगा। ऐड कर दिया जी, ठीक। अब जो है, चूंकि ये सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो है तो ये फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो जैसे ही इसको इधर क्रॉस किया फोर्स इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो इसके लेफ्ट में भी फोर्स इनफाइनाइट है, राइट में फोर्स इनफाइनाइट है। डिफरेंस क्या है कि लेफ्ट में फोर्स जो है वो हम लोग का -x की तरफ है, निगेटिव फोर्स है, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स है। ठीक, अब इसके इधर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स और इसका रिपल्सिव फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक, सेम हो गया, यानी कि इसके बीच में कहीं भी फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक, जब इसके बहुत क्लोज चले गए, यहाँ पे चले गए, तो अब इसका अट्रैक्टिव फोर्स जैसे सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया। तो यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो कहीं भी फोर्स जीरो नहीं हो रहा है एंड ये फोर्स हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, अब जो है इसको क्रॉस किया इधर, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स, लेकिन चूंकि सेपरेशन इसका बहुत लेस है, सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो है, तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो ये फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे एक्ट कर गया। ठीक है, अब जो है जैसे डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम लोग को समझना है। तो अब जो है हम लोग थोड़ा ये बोल सकते हैं कि जैसे इसको थोड़ा सा आगे पे प्लॉट करता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे फोर्स इनफाइनाइट हो गया, सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो था, इसका फोर्स इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़े, इधर गए, इसका भी सेपरेशन फाइनाइट है तो इसकी वजह से भी फाइनाइट फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में इसका और इसका जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता था, तो जिसका सेपरेशन कम हो गया उसका फोर्स हमेशा ग्रेटर होता था। लेकिन अभी क्या है कि यहां पे अगर देखें तो इस चार्ज से ये चार्ज 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन ज्यादा होने पे भी इसका फोर्स इसके इक्वल हो जाए। ठीक, क्योंकि इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एंड कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको कि यहां पे अगर मैं एक पॉइंट पिक करूं दैट इज 2a एंड 0, तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 आ जाएगा। इसका अट्रैक्टिव फोर्स और इसका रिपल्सिव फोर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जी, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, दोनों फोर्सेज जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर ये पॉइंट 2a है तो ये सेपरेशन a के इक्वल, तो इनके बीच फोर्स क्या होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर। एंड अगर ये पॉइंट 2a है तो यहां से सेपरेशन 2a हो गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? k 4q इंटू क्यू एंड अपॉन 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4a स्क्वायर आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, वो भी आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर। तो ये इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यानी कि 2a एंड 0 जो है यहाँ पे फोर्स 0 हो गया। ठीक, अब हम लोग लॉजिक ये बोल सकते हैं कि 2a एंड 0 से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा था। ठीक, पहले ये फोर्स निगेटिव था, निगेटिव से ये फोर्स यहाँ पे जाकर 0 हुआ। अब इसके आगे लॉजिक क्या बोलता है कि इसका फोर्स जो है डोमिनेट करेगा, यानी कि इसके इधर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एंड फिर जब हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गए, यहां से इन्फिनिटी पे गए, तो ये फोर्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा सीन रहा होगा, मतलब यहां पे जो है इसके इधर अगर देखा जाए तो यहां पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ अगर लेफ्ट साइड इसकी बात करें तो 0 से स्टार्ट हुआ,
एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, हमेशा फोर्स निगेटिव है, तो निगेटिव से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है और माइनस इन्फिनिटी को जाना है, माइनस इन्फिनिटी ये रहेगा। तो ये तो ग्राफ ऐसे ही जैसे पहले था। इन दोनों के बीच में भी एक चेंज हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये माइनस क्यू प्लस क्यू था, सिमेट्रिक सिचुएशन थी, तो सिमेट्री से हम लोग बोल दिए थे कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे नेट फोर्स जो है, हम लोग का फोर्स जो है वो मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सिमेट्रिक नहीं है, तो एग्जैक्टली जो है किस पॉइंट पे फोर्स मिनिमम होगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। अब कैलकुलेट करने का वे क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि किसी भी x डिस्टेंस पे कैलकुलेशन होगा, तो यहां से मान लो कि एट अ डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे मैं फोर्स फाइंड करना चाह रहा हूं। ठीक, तो इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स होगा और इसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों ऐड हो गए, तो यहां पे f फाइंड करना है। तो एट x मैं नेट फोर्स की बात करूं तो F नेट इज इक्वल टू इसका और इसका रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स के 4q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड इसका और इसका अट्रैक्टिव फोर्स तो प्लस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, ये सेपरेशन अगर x है तो ये हम लोग का a माइनस एक्स होगा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये रहेगा ना। तो नेट फोर्स ये आ गया। अब जो है इसको थोड़ा सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से k कैपिटल Q स्मॉल q को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4/x क्यू एक्स स्क्वायर, 4/x स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब ये सीन आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो है एफ नेट हम लोग का एफ नेट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। एफ नेट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैलकुलेट किए फॉर एफ टू बी मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड करने, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, तो इधर कहीं कोई पॉइंट रहा होगा जहां पे मिनिमम आएगा। एफ को मिनिमम होने के लिए डी एफ बाई डी एक्स जो होगा उसको जीरो होना चाहिए, तो डी एफ बाई डी एक्स को जीरो करके एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहां पे ये जो होगा डी एफ बाई डी एक्स जीरो होगा। तो फॉर एफ टू बी मिनिमम, एफ टू बी मिनिमम df by dx that should be 0. तो for f to be minimum df by dx will be 0. तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। एंड अब इसके डिफरेंशिएशन में ये हम लोग का जो है, ये तो हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई से बाहर रहेगा। 1/x² का डिफरेंशिएशन देखना है, एंड ये हम लोग का 1 अपॉन ax प्लस बी का फॉर्मेट है, तो ध्यान होगा 1/x का फॉर्मेट 1 अपॉन ax प्लस बी में इसको x मान का डिफरेंशिएट करते हैं एंड फिर कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या रहा है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म तो हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, 0 हो जाएगा। ठीक, तो k कैपिटल Q स्मॉल q एंड 1/x² का डिफरेंशिएशन है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, -8 अपॉन एक्स क्यू इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यू एंड इनटू कोफिशिएंट ऑफ x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस शुड बी 0। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको 0 होना चाहिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये फाइनली हम लोग का वैल्यू आएगा 2 अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू 8 अपॉन एक्स क्यू। ठीक, तो दैट मीन्स यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 2 अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यू दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स क्यू। ये सिचुएशन आई होगी और यहां से हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये हम लोग का टर्म 0 हुआ, ये 0 होना चाहिए, df बाई डी एक्स को 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए और इसको 0 करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। तो हम लोग x की वैल्यू एटलीस्ट फाइंड कर सकते हैं कि किस x के लिए जो है ये 0 होना चाहिए। ठीक, अब जो है जैसे हम लोग चाहें तो रफली यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वैल्यू कैलकुलेट करके रफली यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, तो
सिंपली ये टर्म कैंसिल करते हैं हम लोग 4 टाइम्स, ठीक। तो हम लोग के पास इक्वेशन है 1 a माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस एक्स का होल क्यूब। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक। ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है, या इसमें एक्चुअली ट्रायल मेथड से अगर इसको फाइंड करें तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम लोग का a/2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो पॉइंट ये है कि जो हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो अब पॉइंट ऑफ मिनिमा a/2 नहीं रहा, ठीक। a/2 से थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसे कैसे चेंज होगा। तो मुझे ग्राफ इन दोनों पॉइंट के बीच में प्लॉट करना है। तो पहले प्लस इन्फिनिटी, देन अगेन प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये भी प्लस इन्फिनिटी हो गया। एंड जो पिछले क्वेश्चन में सिमेट्रिक ग्राफ एकदम गया था, अब ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसके आगे जो है जब इस माइनस क्यू को क्रॉस किए, ये हम लोग को देखना है कि माइनस क्यू के आगे जो है कैसी सिचुएशन बनेगी। तो जब इस माइनस क्यू को आगे क्रॉस किए तो अब यहाँ पे क्या है कि फिर हम लोग का जो है एफ हम लोग का इन्फिनिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो निगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा जी, ठीक। एंड फिर 2a पे जाके फोर्स 0 हो गया, एंड 2a के आगे जो है फोर्स फिर से पॉजिटिव हुआ, एंड फिर फाइनली 0 हुआ। तो अब जो है यहाँ पे अगर देखें तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, 2a पे जाके फोर्स 0 होना चाहिए, उसके बाद फोर्स पॉजिटिव होगा, एंड फिर आगे जाके फिर से 0 होना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये यहां से गया, फिर इसके ऊपर जाएगा, एंड फिर टेंस टू 0, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोग का हो गया 2a एंड 0। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है इसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां से x डिस्टेंस आगे फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड फिर से वैसे ही डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ्स के जो भी सेक्शन है, ये हम लोग का ग्राफ का सेक्शन कंप्लीट हुआ कि जैसे कुछ फिक्स चार्जेज हैं और कोई मूविंग चार्ज है, उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कराएंगे तो कैसे फोर्स चेंज हो सकता है। ऐसे ही वेरिएशन वाई एक्सिस के लॉन्ग भी पूछ सकता है। तो पॉइंट ये है कि हम लोग नेट फोर्स कैसे कैसे एक्ट कर रहा है उसका एक रफली हम लोग आइडिया लेते हैं, ठीक। एंड फिर एक टेंटेटिव जो है, एक टेंटेटिव ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आता है या जहां पे फोर्स 0 हो गया, उसके लिए कुछ हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लगा लिए कैलकुलेशन करके कि पॉइंट ऑफ मिनिमा किधर गया होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा किधर शिफ्ट हुआ होगा, एंड उसके आगे जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा किए कि फोर्स कहाँ पे 0 हो सकता है। तो एक रफली हम लोग छोटा मोटा कैलकुलेशन करके इजिली ये ग्राफ के क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो होपफुली जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी ग्राफ के कराए हैं सबको समझ में आया होगा। कुछ इसमें मैं डीपीपी भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कुछ और ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इसी में जैसे मैंने वेरिएशन यहाँ पे जो बताया, आप चाहें तो चार्जेज को चेंज कर करके कुछ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे इसको -4q कर लिया, उसको भी माइनस क्यू कर लिया, इसको जो है -4q कर लिए, उसको +q कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे जो है वेरिएशंस करके, खुद से वेरिएशंस करके इन ग्राफ्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के वीडियो में जो है, आज के लेक्चर में वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू चीजें जो है हम लोग लेके आएंगे, ठीक। थैंक यू।